हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है, क्या इंसान मंगल ग्रह तक कभी पहुंच पाएगा। दोस्तों, 1 दिसंबर सन 2020 को एक इंटरव्यू के दौरान एलन मस्क ने यह दावा किया था कि स्पेस एक्स की मदद से हम 2024 तक मंगल ग्रह पर हम पहले इंसान को पहुंचा चुके होंगे और 2026 में वहां पर मानव बस्ती भी होगी। ये बातें सुनने में काफ़ी रोमांचकारी लगती हैं और उस समय एलन मस्क के इस स्टेटमेंट को कई न्यूज़ चैनल्स और कई न्यूज़ वेबसाइट ने पब्लिश भी किया था। पर एलन मस्क के इस दावे पर कई फेमस एस्ट्रोनॉट्स और वैज्ञानिकों की माने तो मौजूदा स्थिति में एलन मस्क का 2024 से पहले मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचाने का सपना पूरा होना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके लिए उन्होंने कई कारण भी दिए, जिसमें से 7 मुख्य कारणों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, सन 2024 में हम इंसान करीब 50 सालों बाद फिर एक बार हम हमारे मून पर मैंट मिशन भेजने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिसके बाद इंसानों का अगला ठिकाना होगा मंगल ग्रह पर। क्या मौजूदा स्थिति में हम मंगल ग्रह पर इंसानों को भेज सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि आसानी से इंसानों को मंगल ग्रह तक भेज सकती है? ऐसे में इसका जवाब है नहीं है। वी डोंट हैव रॉकेट टेक्नोलॉजी टू गो ऑन मार्स। आज के समय में स्पेस एक्स के पास 3 मेन रीयूजेबल रॉकेट हैं, जिसमें पहला है फाल्कन 1, दूसरा फाल्कन 9 और तीसरा है फाल्कन हैवी। लेकिन इसमें से कोई रॉकेट इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि वो मंगल ग्रह तक इंसानों को सेफली लेकर जा सके और फिर वहाँ से सेफली इंसानों को पृथ्वी पर वापस लेकर आ सके। इसलिए काफ़ी लंबे समय से स्पेस एक्स अपने नए रॉकेट पर काम कर रही है, जिसका नाम स्टारशिप है। स्टारशिप के बारे में अगर आप नहीं जानते तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह एक 50 मीटर लंबी स्पेसशिप होगी, जिसमें करीब 30 से 40 इंजन लगाए जाएंगे। इस रॉकेट के जरिए हम एक समय में काफ़ी ज़्यादा पेलोड्स को मंगल ग्रह तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में मंगल ग्रह पर जाकर कॉलोनी बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा पेलोड्स की ज़रूरत होगी, जिससे वहाँ पर इंसानों के रहने के लिए शुरुआती इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। साथ ही आपको यह भी बता दूं, एलन मस्क का स्टारशिप के बारे में कहना है कि यह स्टारशिप अब तक कि मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा, जिसके जरिए स्पेस एक्स एक साथ 100 लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचा सकेगी। इतना ही नहीं, बल्कि स्टारशिप में लोगों के लिए कई दिनों तक आसानी से रहने के लिए कई तरह की सुविधाएं भी मौजूद होंगी। पर अभी अभी के लिए तो स्टारशिप प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट काफ़ी धीमी है और स्टारशिप के पिछले कई टेस्ट काफ़ी बुरी तरह से फेल हो चुके हैं, जिसे देखकर लगता है कि स्टारशिप बनने में करीब 5 से 10 सालों का समय लगेगा, यानी कि यह पूरी तरह सन 2028 से 30 तक ही ऑपरेशनल हो पाएगी। यानी सच बताऊं तो ऐसा होता हुआ नहीं लग रहा है कि एलन मस्क सन 2024 तक इंसानों को मंगल ग्रह पर भेज पाएंगे। इसका पहला कारण है, वी डोंट नो इफ़ आवर बॉडी विल सर्वाइव स्पेस। आज की रॉकेट टेक्नोलॉजी के जरिए अगर पृथ्वी से मंगल ग्रह तक जाया जाए तो उसमें कम से कम करीब 6 से 9 महीने का समय लग सकता है, और इतने लंबे समय तक स्पेस में जीरो ग्रेविटी के अंदर रॉकेट में बंद रहना इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे भी जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है, तब एस्ट्रोनॉट्स को जीरो ग्रेविटी में रहने के लिए खास ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बावजूद भी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जीरो ग्रेविटी पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसे में नासा ने सभी एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक गाइडलाइन बनाई है कि वह 4 या फिर कुछ स्पेशल मिशन में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा समय तक स्पेस में रहना एस्ट्रोनॉट्स के लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि इंसानी शरीर पृथ्वी की ग्रेविटी में रहने के लिए बना है। हमारी बॉडी और मसल्स पृथ्वी की ग्रेविटी का विरोध करती है, जिसके कारण हम खड़े हो पाते हैं और अपने रोज़मर्रा के काम कर पाते हैं। पर अगर अंतरिक्ष में बिना ग्रेविटी के लंबे समय तक रहने पर हमारे शरीर की मजबूत बोन्स पतली होने लगती है और हमारी मसल्स भी अपनी ताकत खोने लगती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर लंबे समय तक लौटे एस्ट्रोनॉट्स पर की गई रिसर्च ये भी साबित कर चुकी है कि लंबे समय तक माइक्रो ग्रेविटी में रहने से इंसान के ब्रेन और हार्ट पर भी काफ़ी गहरा असर होता है, और ये सभी चीज़ें इंसान के लिए सीरियस इंजरी का कारण बन जाती हैं और या फिर उनकी जान भी ले सकती है। और जब मंगल ग्रह तक यात्रा करने की बात आती है तो एलन मस्क इंसानों को केवल मंगल ग्रह पर उतार कर वापस नहीं लाना चाहते, बल्कि उनका सपना वहाँ पर इंसानी बस्ती को बसाना है। और अगर आपको याद ना हो तो मैं बता दूं कि मंगल ग्रह की ग्रेविटी भी पृथ्वी से काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि
9 महीने तक मंगल ग्रह की यात्रा में इंसानों को जीरो ग्रेविटी में रहना होगा और मंगल ग्रह पर जितने भी समय मंगल ग्रह पर रहेगा वो माइक्रो ग्रेविटी में ही रहेगा। ये सभी चीज़ें सच में एक सीरियस इशू है और अभी तक इंसानों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके चलते हम लंबे सफ़र के दौरान पृथ्वी की तरह ग्रेविटी एनवायरनमेंट स्पेसशिप में बना सकें और ना ही हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही है जिसके ज़रिए हम मंगल ग्रह की ग्रेविटी को बढ़ा सकें। और जब तक हम इस समस्या को दूर नहीं किया जा सकता तब तक मंगल ग्रह की यात्रा करना या फिर मंगल ग्रह पर कॉलोनी बसाना संभव नहीं है। नंबर 2, वी कैन ओनली रीच मार्स एवरी 2 ईयर्स। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि मंगल ग्रह पर जाने की सबसे बड़ी समस्या मंगल और पृथ्वी के बीच की इतनी बड़ी दूरी है जिसके कारण हमें मंगल ग्रह तक पहुंचने में करीब 6 से 9 महीने का समय लग जाता है। पर आपको यहाँ पर एक और बात बता दूं कि ये समय केवल तब है जब मंगल और पृथ्वी सबसे करीब मौजूद होती है और ये भी एक खास समय है जो कि केवल 2 साल 2 महीने में एक बार ही आता है। इस समय को वैज्ञानिक लॉन्च विंडो कहते हैं जो हर ग्रह के लिए अलग अलग हो सकता है और मंगल ग्रह के केस में यह विंडो हर 2 साल 2 माह में एक बार आती है। और यही कारण था कि जब एलन मस्क से मंगल ग्रह पर जाने के बारे में पूछा गया तो उनका मंगल ग्रह पर जाने का प्लान 2024 के लिए था क्योंकि 2024 में ही ये लॉन्च विंडो ओपन हो गई और अगर इस दौरान स्पेस एक्स लॉन्च नहीं कर पाई तो बाद में लॉन्च विंडो 2026 में जाकर ओपन हो गई। क्योंकि अगर लॉन्च विंडो से पहले या बाद में स्पेस एक्स ने किसी मिशन को मार्स पर लॉन्च करने की कोशिश की तो उसमें उन्हें 2 से 3 सालों का समय भी लग सकता है जो कि सच में काफ़ी मुश्किल होगा। नंबर 3, मार्स एटमॉस्फेयर कैन किल ह्यूमन इंस्टेंटली। अगर मंगल ग्रह का वातावरण काफ़ी ज़्यादा पतला है जिसमें करीब 95% कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो इंसानों के किसी काम की नहीं है, यानी चाह कर भी इस खतरनाक वातावरण में सांस नहीं ले सकता। शायद अब आप सोच रहे होंगे कि मंगल ग्रह पर तो इंसान स्पेस सूट पहनकर जाएंगे, तो आपको बता दूं कि बात सिर्फ मंगल ग्रह पर जाने या फिर वहां पर कुछ समय बिताने की नहीं है बल्कि वहां पर इंसानों को रहना है। और मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर कितना खतरनाक है और इंसान वहाँ पर हमेशा के लिए स्पेस सूट तो पहनकर नहीं रह सकते क्योंकि किसी भी इंजीनियर फेलियर या किसी टेक्नोलॉजी इशू के कारण स्पेस सूट में अगर खराबी आ गई तो मंगल ग्रह का जहरीला वातावरण 1 से 2 मिनट में ही इंसान की जान ले लेगा। इसके अलावा मंगल ग्रह के आसपास अपना मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है और इतना पतला वातावरण होने के कारण मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष का सारा कॉस्मिक रेडिएशन पहुंचता है जिसके कारण मंगल ग्रह पर रेडिएशन का लेवल पृथ्वी पर पड़ने वाले रेडिएशन से करीब 50 गुना ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा मात्रा में हाई रेडिएशन इंसानों के डीएनए में चेंजेस कर सकता है जिससे कैंसर और दूसरी कई खतरनाक और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं जो मंगल ग्रह पर मानव बस्ती शुरू होने से पहले ही मानव सभ्यता को ख़त्म कर देगी। नंबर 4, वी डोंट नो हाउ टू ग्रो फूड इन स्पेस। क्या आपको पृथ्वी पर रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा पता है? तो वो है पृथ्वी पर हम अपने खाने के लिए पेड़ पौधों को ग्रो कर सकते हैं जिसे फार्मिंग कहते हैं। इसी खेती के आधार पर ही आज पृथ्वी पर इंसानों की पॉपुलेशन 8 बिलियन तक जा पहुंची है। लेकिन अंतरिक्ष में अभी तक हम खेती करने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। कुछ समय पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में खेती करने के लिए कई प्रयोग किए गए जिसमें से कुछ सफल भी रहे हैं लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं थे क्योंकि उनमें पृथ्वी की सॉइल या मिट्टी का प्रयोग किया गया था क्योंकि खेती के लिए सॉइल में वाटर, ऑर्गेनिक और कई तरह के मिनरल जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे कंपाउंड की ज़रूरत होती है। और पृथ्वी के अलावा अभी तक हम इंसान ऐसे किसी भी जगह को नहीं ढूंढ पाए हैं जहाँ पर इस तरह की मिट्टी मौजूद हो। और अगर बात मंगल ग्रह की जाए तो वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह की मिट्टी में ऐसे कई न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स मौजूद नहीं हैं जिसकी मदद से वहाँ खेती की जा सके, यानी कि मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए खेती करना एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और अभी तो वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो मंगल ग्रह की मिट्टी में किसी भी तरह की खेती करने में मदद कर सके। और इसलिए अगर मंगल ग्रह पर कोई ह्यूमन मिशन किया जाता है तो उसके लिए फूड सप्लाई हमें पृथ्वी से ही लेकर जानी होगी। और ये एक बड़ा कारण है जिसके चलते अभी तक इंसान मंगल ग्रह पर नहीं जा पाए हैं क्योंकि बार बार वहाँ पर इंसानों के लिए पृथ्वी
पृथ्वी से फूड सप्लाई लेकर जाना संभव नहीं है। इसमें होने वाला खर्च काफ़ी ज़्यादा होगा, जिसे स्पेसएक्स तो क्या अमेरिकी सरकार भी अफोर्ड नहीं कर सकती। नंबर 5, डीप स्पेस कैन अफेक्ट ह्यूमन साइकोलॉजी। अब यह एक ऐसी परेशानी है जिसमें इंसान अभी तक नहीं रहा है, क्योंकि इंसानों ने अंतरिक्ष के सफ़र तो किए हैं, चाहे उसमें पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाना हो या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स का रहना हो, लेकिन डीप स्पेस मिशन अभी तक इंसानों ने नहीं किए हैं। और सही मायनों में वैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं कि डीप स्पेस ट्रेवलिंग का इंसानों पर कैसा इफेक्ट होगा। लेकिन अगर कई रिसर्च और वैज्ञानिकों की मानो तो लंबे समय तक डीप स्पेस में ट्रेवलिंग करना इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, खासकर जब वो पृथ्वी की एक खूबसूरत दुनिया और पूरी इंसानियत को छोड़कर एक घने काले अंधकार से भरे अंतरिक्ष में सफ़र कर रहे हों, जहाँ पर दूर दूर तक न कोई उम्मीद हो और ना ही कोई इंसान। ये इमेजिन करना भी काफ़ी मुश्किल है और इसे एस्ट्रोनॉट्स की फैसला लेने की क्षमता भी प्रभावित होगी। और मंगल ग्रह पर पहुंचने के बाद भी इंसान बेहद अकेला होगा और सालों तक मंगल ग्रह पर अकेले रहना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि किसी भी इंसान की साइकोलॉजी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। नंबर 6, मार्स डजंट गेट एनफ एनर्जी फॉर अ ह्यूमन कॉलोनी। हमने अभी तक मंगल ग्रह पर जाने और वहाँ पर रहने की इतनी सारी परेशानी और प्रॉब्लम्स की बात की जिन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को भूल रहे हैं और वो एनर्जी पृथ्वी पर हमारे स्टार यानी कि सन से आने वाली एनर्जी के कारण ही पेड़ और पौधे उग पाते हैं और पानी लिक्विड स्टेट में रह पाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर इंसानी जीवन ग्रो हो पाता है। पर मंगल ग्रह पृथ्वी की तुलना में सन से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, जिसके कारण सूर्य से मंगल ग्रह पर काफ़ी कम ऊंचाई पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का एवरेज टेम्परेचर -65 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए बिना स्पेस सूट के तो वहाँ पर लाइफ रहना संभव नहीं है और स्पेस सूट पहनने के बाद भी हमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीजन निर्माण के लिए एनर्जी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। पर सनलाइट भी मंगल ग्रह पर काफ़ी कम पहुंचती है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर सोलर सिस्टम पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनाना काफ़ी इनसफिशियंट है। इतनी कम एनर्जी में मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनी बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और यह एक बड़ी समस्या है जिससे अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। नंबर 7, इट्स हार्ड टू मेक सस्टेनेबल कॉलोनी। वैसे पृथ्वी पर तो इंसानों की ज़रूरत का हर सामान मौजूद है, जहाँ पर फार्मिंग हमारी फूड रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है और माइनिंग से मिलने वाली मेटल्स के जरिए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर सकते हैं। पर अगर हमें मंगल ग्रह पर जाकर रहना है तो वहाँ पर हमें ऐसी सस्टेनेबल कॉलोनी बनानी होगी जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो और मंगल ग्रह पर मिलने वाले रिसोर्स और फूड सप्लाई से अपने आप को सस्टेन कर सके, क्योंकि अगर मंगल ग्रह पर रहने के बाद भी वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी से ही खाना और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सामान भेजा जाएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा इनसफिशियंट होगा, क्योंकि मंगल ग्रह तक की एक यात्रा में होने वाला खर्च काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए अगर हम मंगल ग्रह पर इंसानी सभ्यता को इंडिपेंडेंट नहीं बना पाए तो मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर भी उनकी निर्भरता पृथ्वी पर ही होगी, जो उनके लिए और पृथ्वी पर बैठे इंसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इंसानी परेशानी जानकर आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि मंगल ग्रह पर जाना और वहाँ पर ह्यूमन कॉलोनी बसाना कितना मुश्किल और चैलेंजिंग होने वाला है। ऐसे में यहाँ पर एक सवाल आपके मन में ये आ सकता है कि क्या मंगल ग्रह पर जाना ज़रूरी है। वैसे इस सवाल का जवाब काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को देखा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और हर कुछ लाख सालों में पृथ्वी पर एक मास एक्सटेंशन होता है, जिससे पृथ्वी पर रहने वाला 90% जीवन समाप्त हो जाता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।